करती हूँ। आज हम आए एक ऐसी शख्सियत से मिलने जो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं अपने देश के लिए और अपने लोगों के लिए, जो हमारे समाज में एक चर्चित हैं। उनका नाम है आचार्य दिव्या जी। आचार्य दिव्या जी, आपका स्वागत है हमारे मार्गोदय समाचार में। जैसे कि आपको यहाँ तक के लिए बताऊँ मैं आपको कि आचार्य दिव्या जी का जो जगह है ये है द्वारका मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक। तो ये यहाँ पर एक दिव्या चैरिटी ट्रस्ट की स्थापना इन्होंने की और ये उसको 5 सालों से चला रही हैं। तो आइए हम जानते हैं दिव्या जी से कि इन्होंने इस ट्रस्ट को किस तरीके से बनाया और ये लोगों के लिए क्या क्या कार्य कर रही हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका क्या परिचय है बताइए। मेरा नाम आचार्य दिव्या है जी। मैं ज्योतिष में एक्सपर्ट हूँ और 15 सालों से मैं ज्योतिष पढ़ा भी रही हूँ और देख भी रही हूँ। इसके अलावा मैं लोगों का ट्रीटमेंट करती हूँ। मैं पेशे से डॉक्टर भी हूँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर हूँ जी। मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। तो ये मेरा पेशा जो है पिछले 15-16 साल से मैं यहाँ पे द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 778 पिलर नंबर के पास मेरा ऑफिस है जी। मैं यहाँ पर लोगों की अब तक सेवा भी कर रही हूँ और अपना जो मेरा रोज़गार भी यही है। अभी मैंने सन 2015 में 15 दिसंबर 2015 में दिव्या चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से मैंने ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया था। इसके बाद में हमने लोगों के लिए हेल्थ कैंप लगाने शुरू किए, जिसमें आई कैंप हो गया, डेंटल कैंप हो गया। इसके साथ में हम एक्यूप्रेशर और लोगों को हम जीवन जीने की कला सिखाते हैं हम। इसके अलावा मैंने जो है हमारी टीम ने मिलके लोगों को धार्मिक यात्राओं पे ले जाने का फैसला किया। तो हम बहुत बार हम धार्मिक यात्राओं पर भी लेकर गए हैं। अभी लॉकडाउन के अंदर में हमने महसूस किया कि लोगों के पास में खाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, खाने की दिक्कत हुई। इसके अलावा लोगों को जो भी मिल रहा है मार्केट में वो अच्छा नहीं है अच्छी उससे अच्छे तेल से ही अच्छी चीज अच्छे मसालों से तैयार नहीं होता, लोगों की हेल्थ को बिगाड़ रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि अगर हम लोगों को एक अच्छा हेल्दी खाना प्रोवाइड करते हैं और मिनिमम कॉस्ट पे प्रोवाइड करते हैं तो हमने इसको समझा और इसको हमने स्टार्ट किया। हमने मात्र 10 रुपये के अंदर में हम लोगों को राजमा चावल, कढ़ी चावल, मटर पनीर चावल ये हम प्रोवाइड करते हैं। साथ में रायता, चटनी, अचार और सलाद भी इसमें शामिल रहता है। हम करीबन 200-300 लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर में करीबन 70-80 लोग करीबन जिनके पास में पैसा नहीं देने को है, वो जो नहीं भी देते हैं तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 10 रुपये दे। 10 रुपये का शुल्क हमने इसलिए रखा है, वो मीडियम क्लास फैमिलीज़ के लिए रखा है। लोग जो है ना, अगर हम बिल्कुल निःशुल्क रखते हैं तो उसमें मीडियम क्लास फैमिलीज़ को फ़ायदा नहीं होता। मीडियम क्लास फैमिलीज़ नहीं आती खाना खाने तो हमने दोनों क्लास के लिए इसमें काम कर रहे हैं कि मीडियम क्लास भी हमारे साथ जुड़े और हमारे इस सेवा का फ़ायदा ले और इससे जुड़ के जो हमारे 10 रुपये से हम उनकी भी सेवा कर सकते हैं जिनके पास में खाने को बिल्कुल नहीं है या फिर बिल्कुल उनके घर में राशन और की दिक्कत है। तो हमने ये कंसेप्ट बनाया है कि इसको सभी अच्छे से इस सुविधा को ले सकते हैं। और हमने जो खाना रखा है बिल्कुल शुद्ध, सात्विक और बड़े अच्छे, मतलब मैं खुद इसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। हम 3-4 लोग मिलके इसको खाने को तैयार करते हैं। सुबह 5 बजे से हमारा खाना बनाना स्टार्ट होता है, जो कि हमारा 9 बजे तक हम कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद हम 9:30 बजे इस स्टॉल को शुरू करते हैं। दिव्या की रसोई नाम से ये स्टॉल है और इस स्टॉल को स्टार्ट करते हैं, जो कि 2-3 बजे तक, जब तक हमारा खाना रहता है तब तक 2-3-4 बजे तक हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी हमने शुरू किया हुआ है और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और मैं आगे भी उम्मीद करती हूँ कि हम ऐसे ही बहुत अच्छा टेस्ट को बरकरार रखते हुए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमने टेस्ट को बरकरार रखा है। टेस्ट बहुत अच्छा लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे साथ में सब तरह के लोग जुड़े हैं। जी, ये आपका बहुत सराहनीय आप काम कर रही हैं। अच्छा दिव्या जी, मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि आपने जो ये ज्योतिष में आपने एक महारत हासिल की हुई है, तो क्या ये बहुत ज़रूरी है? आप क्या मतलब इसमें बताते हैं?
देखिए, ज्योतिष में मैंने 15 साल हो गए मुझे ज्योतिष में। मैं आचार्य हूँ और ज्योतिष एक संभावनाओं पे आधारित है। ग्रहों, जब हम पैदा होते हैं तो उस टाइम पे डेट ऑफ बर्थ और टाइम वो हमारे लिए यूनिक होता है। नाम तो हमारे माता पिता रखते हैं, लेकिन हमारी जो डेट ऑफ बर्थ और टाइम है वो डेस्टिनी से आता है। तो डेट ऑफ बर्थ और टाइम को कैलकुलेट करके इसका चार्ट बनाया जाता है। ग्रहों की कैलकुलेशन के हिसाब से लोगों को बताया जाता है। उसमें दशाओं पे डिपेंड करता है कि सामने वाले की ग्रोथ होगी, शादी कब होगी, या फिर कोई उसके साथ अनहोनी होने वाली है। तो ग्रहों की वो हमारी कैलकुलेशंस रहती हैं। वो हमारी पढ़ाई है जिसमें हम पता लगा सकते हैं कि कब कब क्या होने वाला है। तो हम लोगों को मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। हम मानते हैं कि हम किसी का भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन हमारे मार्गदर्शन देने से लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हालांकि कह सकते हैं कि लोग अपने जीवन में जो चीज़ घटित हो रहा है तो उसके बारे में भी आपसे जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं 15-17 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए, और मेरे साथ में अभी ऑस्ट्रेलिया, दुबई और यूएसए, इस तरह से हिमाचल से, इस तरह से क्लाइंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मेरी सेवा को लेते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। जी, तो ये बहुत अच्छा है। आपके साथ जुड़ के काफ़ी सारे लोग जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी अगर कुछ पूछना हो अपने भविष्य के बारे में तो आचार्य दिव्या जी के पास आके वो पूछ सकते हैं। तो अच्छा दिव्या जी, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे कि जैसे कि आज के दौर में जो आज का दौर चल रहा है, ठीक है, जैसे कि अभी कोरोना महामारी भी आई और जैसे कि आजकल का दौर चल रहा है, जो खान पान है, जो लोगों की सोच बन चुकी है, क्या उसके लिए भी हमें अपने आप को चेंज करना है या फिर किसी और माध्यम से हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अभी जो मैं देख रही हूँ कि आजकल के जो यूथ जनरेशन है जी, वो खाने पीने में रोटी चावल दाल नहीं खाना पसंद करती है। वो मोमोज, रोल, बर्गर, ये सब चीज़ें खाना पसंद करती है जो उनकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाले हैं, और सबसे ज़्यादा मोबाइल को यूज़ करते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इनको थोड़ा सा बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आज आपके अंदर पचाने की क्षमता है तो आप पचा सकते हैं, लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है आपको आने वाले टाइम में ज़रूर मिलने वाला है। तो आप जो ये फ्रोजन फूड्स हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर हैं, इनको छोड़ के हमारी इंडियन डाइट है, रोटी चावल दाल सब्जी, इस पर आप आइए और ये अपना खान पान का हिस्सा बनाइए। तो आपको भविष्य में जो लंबी लंबी बीमारियां हैं उससे आप बच सकते हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारा खाना है, जो हमारा भारतीय खाना है, वो अपने आप में यूनिक है, अपने आप में एक खून बनाता है, अपने आप एक अच्छा आपको ब्लड सर्कुलेशन देता है। तो आप इस पर ज़रूर फोकस करिए और फ्रोजन खाने से और चाइनीज़ खाने से बचिए। तो मेरा संदेश यही है कि अच्छा खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। जी। अच्छा दिव्या जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि आप मार्गोदय समाचार की ओर से हमारे दर्शकों को और आप अपनी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमने ये 4-5 लोगों से ये स्टार्ट किया है। 4-5 लोग हमारे साथ में हैं इस टाइम, और हमने जब से स्टार्ट किया है तो हमें बेहतर रिस्पांस मिल रहे हैं, लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। तो इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि दिव्या चैरिटेबल ट्रस्ट से आप मैक्सिमम हमारे साथ जुड़िए और इसमें अन्नदान महादान में भाग दीजिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर इसको विजिट करना चाहते हैं तो आप एक बार विजिट करके देखिए, हम कैसा खाना बनाते हैं वो आप देख सकते हैं। और लोगों की सेवा करने से बहुत सुकून मिलता है और बहुत फ़ायदा मिलता है। अभी हमने एक लोग ज़्यादा सेवा नहीं कर पाते तो हमने ये रखा है कि 100 रुपये महीने से आप हमारी ट्रस्ट के साथ जुड़ सकते हैं। जो हमारा जो भी ये पैसा आता है वो सारा अनाज लेने में और ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने में लोगों को लगता है, और इसको बनाने में पार्टिसिपेशन मेरा खुद मैं रहती हूँ उसके में। और जो हमारा अगर कोई 2100 रुपये देता है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन देता है 2100 रुपये,
तो हम उसके जन्मदिन के अवसर पे या फिर उसका कोई भी धार्मिक आयोजन है या एनिवर्सरी है, तो हम उनके लिए हम 100 लोगों का खाना, 101 लोगों का खाना अपनी तरफ से फ्री बांटते हैं 2100 रुपये के डिस्ट्रीब्यूशन पे। और हम उसके साथ में मिठाई भी, रसगुल्ले भी हम बहुत बार दे चुके हैं, तो हम खाना फ्री बांटते हैं। इससे सामने वाले को भी बहुत अच्छा फील होता है कि जन्मदिन पे केक काटना या फिर केक के ऊपर में पैसा खर्च करना या शराब के ऊपर पैसा खर्च करना, इसके बजाय तो अगर लोगों को अन्न दिया जाए, लोगों का पेट भरे, तो बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब लोग खाना खा के तारीफ़ करते हैं। और आप भी इसके साथ में जुड़ सकते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पैसे का ही दान देना है। आप अपनी तरफ से अनाज, चावल, राजमा, दाल, सब्जी या फिर कुछ भी आप सिलेंडर भी दान कर सकते हैं, या मतलब जो आपकी श्रद्धा है आप वो हमें दे सकते हैं। तो आप हमसे ज़रूर जुड़िए। मैं तो यही कहूँगी, ये कारवां तभी आगे बढ़ेगा जब हमारा बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़े होंगे। और मैं यही चाहूँगी कि जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए, आप इसके सहभागी बनिए। और हम इसको दिल्ली के अंदर में कम से कम इसको 20 रसोई हम बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा जो कंसेप्ट है, और लोगों को जिन बुज़ुर्गों के पास में खाने की प्रॉब्लम है, हम उनके घर तक खाना पहुंचाना चाहते हैं। इसके साथ में हम लोगों को मतलब जो बीमार हैं उनको खिचड़ी की सुविधा देना चाहते हैं। हमारे पास कंसेप्ट्स हैं, लेकिन अभी हमारे पास में अनाज नहीं है, अन्न नहीं है। हम थोड़ा सा फाइनेंशियल अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं। तो अगर किसी के पास में थोड़ी सी सुविधा है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे यहाँ सेवा कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर सेवा बाहर से अगर लेते हैं बनाने में, तो हम अभी किसी को वेतन देने के भी सक्षम नहीं हैं। और हम अच्छा खाना भी बनाएं तो भी सब कुछ बाहर से खरीद के लाना पड़ता है, तो उसके लिए भी डेली फाइनेंशियल हमें जूझना पड़ता है। बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझना पड़ता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये जो कारवां हमने स्टार्ट किया है, इसमें मैक्सिमम लोग हमारे साथ अगर सहभागी बनते हैं, इस अन्नदान महादान का योगदान देते हैं, तो मैं बहुत आपकी आभारी रहूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद मैम आपका। ये थी हमारे साथ आचार्य दिव्या जी, जिन्होंने आपको बहुत सारी अपने पूरे जर्नी बता दी, किस तरीके से इन्होंने ये जर्नी पूरी की है। और सबसे अच्छा इन्होंने जो कॉन्सेप्ट रखा है, अन्नदान महादान, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो धन्यवाद आचार्य दिव्या जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।